अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/1/2021। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे, संगम युग पर बाप दादा हमें श्रीमत देते हैं, क्योंकि आधा कल्प रावण की मत पर कहो या अपनी मनमत पर कहो, उस मत पर चलते चलते आज हमारी दुर्गति हो गई। और बाबा की श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो बच्चे अभी कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलो। हर कदम उठाने के पहले हम चेक करें कि बाबा की श्रीमत के अनुकूल मैं कदम उठा रही हूँ, उठा रहा हूँ, उसमें कल्याण है। फिर बाप दादा दोनों भी कंबाइंड है, इकट्ठे हैं। तो कई बार बच्चे मूंझते हैं कि यह मत हमें शिव बाबा दे रहे या ब्रह्मा बाबा दे रहे। लेकिन हमेशा बाबा कहते ऐसे ही समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। हम बच्चों के लिए तो बाप दादा इकट्ठा ही है।
बाबा कहते अगर इस ब्रह्मा की मत मिलती भी है तो भी उसका रिस्पॉन्सिबल जवाबदार मैं हूँ। तो हम बच्चों में इस बात का कभी संशय नहीं आना चाहिए कि ये मत ब्रह्मा की है या शिव बाबा की है। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की है? यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की है, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? हर एक की बुद्धि भी नंबरवार है। उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेते हैं। कई तो इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। श्रीमत समझ करके चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा तो हमारे अलौकिक पिता हैं, उनको तो पूरा हक है हम बच्चों को राय देने का। फिर भी कोई बच्चे को अगर ये संकल्प आता, अभी तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त है, वतन में है, लेकिन ये साकार मुरली की बात है, तो बाबा कहते अगर कोई बच्चे को संकल्प आता भी है तो बच्चे ये समझो कि इनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आवे तब रूहानी बच्चों को पहचान देवे। ये भाषा भी हम बच्चे ही समझते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बाप की पहचान रूहानी बाप देते हैं। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है और न सृष्टि के अंत में रहेगी। अभी तुमको नॉलेज मिलती है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो भला बाबा को कैसे जान सकते हैं? 4 युगों का तो सबको पता है, पर ये जो गुप्त युग है, कल्याणकारी युग है, इसको तो कोई जानता नहीं, कभी कोई ने नाम भी नहीं लिया। अभी हम बच्चे समझते हैं कैसे बाबा ने हमको संगम युग पर लाके खड़ा किया। कहते कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं कि पतित पावन है कौन और वो भला कब आएंगे। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। बाबा कहते हैं ना, कई बार गीता में कोई कोई ऐसे अक्षर सही लिखे हुए हैं तो उसमें भी आता है, ये अर्जुन तुम जो देख रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ,
वैसा मुझे पहचानो। और फिर ज्योति का साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई मुझे जान नहीं सकते। मैं अपना और सृष्टि के आद्यंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर के देता हूँ। कल्प के बाद फिर से आता हूँ। हर कल्प मेरा पार्ट है आने का। तुमको जो समझाता हूँ ना, वो फिर प्रायलोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं और ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी पुकारते हैं। किसको पुकारते? ऊपर दृष्टि जाती है, वृत्ति जाती है, बुद्धि जाती है। कहेंगे हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, अब इस सृष्टि पर आओ और कुछ उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी पुकारेंगे। मनुष्य दुखी होते तो पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों को अर्थात रूहों को बैठ करके समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम तो चाहिए, नाम होना चाहिए बाबा का। लौकिक में भी बाबा कहते पिता को, लेकिन नाम तो होता ही है। तो बाबा कहते नाम तो होना चाहिए। तो बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव बाबा। एक्यूरेट नाम जो है बाबा कहते मेरा वो है शिव, क्योंकि शिव माना कल्याणकारी। बाकी तो बाबा के हजारों नाम है। कर्तव्य जो भी बाबा करते हैं, हर कर्तव्य के ऊपर बाबा के मंदिर और नाम अलग अलग हैं। ये नामी ग्रामी हैं, परंतु मनुष्यों ने फिर अनेक नाम रख दिए। भक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया। ज्योति बिंदु को बाबा कहते भक्ति मार्ग में फिर क्या किया, बड़ा रूप दे दिया पूजा के लिए, और फिर उसका नाम शिव है। बाबा कहते बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, आकर तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं। कौन सा नाम लेते हैं? मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, पर जानते थोड़ी। नाम तो सब लेते, मुक्ति चाहिए, मुक्ति धाम जाना है। या तो कहेंगे निर्वाण गया, पार चला गया। तो बाबा कहते नाम तो ले लिया, अर्थ कुछ मालूम नहीं, और वो कहाँ है वो भी पता नहीं। न बाबा को जानते हैं, न देवताओं को जानते हैं। ये किसको भी पता नहीं कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को कोई ज्ञान था जो फिर गुम हो गया। यही ज्ञान बाबा कहते तुम बच्चों को मिलता है ब्राह्मणों को, बाद में वो प्रायलोप हो जाता। देवताओं में तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है। नहीं, अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता था ना, तो वो चलता आता था, वो परंपरा से चलता था। इस्लामी बौद्धि आदि जो भी हैं, उन्हों का ज्ञान चलता आता है। जब से लेकर धर्म स्थापन हुआ, पहले जैसे इस्लामी आए, अब तक ज्ञान चल रहा है, बौद्धि आए, क्राइस्ट आए, तो अंत तक उनका ज्ञान चलता रहता है। सब जानते हैं कि यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बनकर राज्य गंवा बैठी है, उन्हों को आकर के
फिर से पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गंवाया। कैसे गंवाया ये भी किसको पता नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चों कितनी तुम्हारी तुच्छ बुद्धि बन गई। रावण ने हम बच्चों की बुद्धि तुच्छ बना दी। सतयुग में एकदम स्वच्छ थी, 100% पवित्र थी, और वो कलह युग के अंत में तुच्छ बन गई। मैं बच्चों को ये ज्ञान देकर प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब भूल जाते। ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, क्योंकि अगर याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मान लो सतयुग में याद रहेगा तो ये भी मालूम पड़ेगा कि द्वापर में नीचे गिरेंगे, तो फिर वहीं दुखी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कल्याणकारी ड्रामा, एक्यूरेट ड्रामा। यहाँ ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहां पर प्रारब्ध भोगते हैं। तो ये ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा ये बहुत अच्छी राय देते, श्रीमत देते। कौन सी? कि बच्चे विचार सागर मंथन करने की ना आदत डालो। जिन बच्चों के अंदर मंथन करने की, ज्ञान का मंथन करने की आदत है, संस्कार डालते हैं ना, वो बड़े सुखी होते हैं। क्योंकि उनका मंथन जो शुद्ध पॉजिटिव ज्ञान का चलता रहता है, तो बाबा के साथ तार जुटी रहती है। और बाबा के साथ तार जुटने के कारण हमारे से भूल नहीं होती, विकर्म नहीं बनता। प्लस हमारे सामने अगर कोई आता है, कांटेक्ट में आता है, तो हमारे मुख से ज्ञान के अनमोल बोल निकलते हैं, तो सेवा भी होती है। और हम अंदर ही अंदर जैसे हीरे मोती को प्राप्त करते हैं। तो ये विचार सागर मंथन करने की आदत डालना बहुत जरूरी है, अपने पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए। भिन्न भिन्न जो बाबा मुरली में पॉइंट्स देते, एक कोई भी टॉपिक लेकर के उसके ऊपर हमें मंथन करना चाहिए। जानकी दादी जी का ये बहुत अच्छा आदि से लेकर के संस्कार रहा। मुझे भी बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा। जब मैं बहुत छोटी थी, 17 वर्ष की, और दादी के पास पूना में रही, तब मैंने देखा कि कैसे दादी अमृत वेले के बाद विचार सागर मंथन करते। और जब दादी मुरली सुनाने आते थे, तो पहले जो दादी ने मंथन किया हुआ वो हम सभी को अनमोल रत्न देते थे। बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रकार फिर जब दादी जी मधुबन में आ गए, अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों के पास अव्यक्त हो गए बाबा, और जानकी दादी जी मधुबन में आ गए, तो वहां पर भी सुबह सुबह को तैयार होकर के बाबा के कई ब्राह्मण बच्चे जो है ना, दादी को मिलने के लिए जाते। दादी का जो इंद्रप्रस्थ का रहने का रूम था ना, बाहर जो है ना पूरा बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो जाता था सुबह सुबह पांडव भवन में, और दादी उनको कोई ना कोई 2 अनमोल रत्न सुनाते रहते थे। तो विचार सागर मंथन से बहुत फायदा होता है। बाबा कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ना, ये सतयुग त्रेता में तो नहीं पढ़ते थे, वहां तो थे ही नहीं, शास्त्र तो वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? सतयुग त्रेता में तो था ही नहीं, फिर कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वो नहीं जानते, तो फिर भला और कैसे जान सकेंगे? देवताएं भी नहीं जान सकते हैं। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का जो पार्ट है वो बंद हो जाता है। पुरुषार्थ का पार्ट संगम युग पर है, फिर देवता बन गए, फिर वो पार्ट बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो जाती है, वहां पर ये नॉलेज कैसे हो सकती है? सतयुग में बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है,
कल्प पहले की मिसल, तुमको राजयोग सिखलाकर प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी उठ नहीं सकती है। ज्ञान तो सदगति पाने के लिए है और वो देने वाला तो एक बाबा है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। अभी संगम है ना, दुर्गति को पाया और सदगति देने बाबा आया, तो दुर्गति सदगति ये सब बाबा कहते जो अक्षर है वो यहाँ निकलते हैं। सदगति को भारतवासी पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, लेकिन कब रचा वो कुछ भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह दिया, कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब कब भगवान आया, कब स्वर्ग रचा, मालूम नहीं। बाबा कहते बच्चों तुमको फिर से मैं नॉलेज देता हूँ और फिर ये नॉलेज खलास हो जाती। यही बात बाबा बहुत बार अभी आज की मुरली में पक्की करा है कि ये ज्ञान यहीं समाप्त हो जाता है और फिर तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। तो भक्ति फिर बाद में शुरू होती, ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती, भक्ति शुरू होती। तो आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, यह भी कोई जानते नहीं है। सतयुग की आयु को लाखों वर्ष दे दिया तो भला मालूम कैसे पड़ेगा। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए तो लाखों वर्ष की बात भला कैसे जानेंगे। अब ये सोचने की बात है ना। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात, कल तुम देवता थे, भारत स्वर्ग था, उतना भी भूल गए। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष होती थी तो कैसे कुछ याद रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी समझते नहीं है। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही तो 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम, हर युग का जो टाइम है वो इक्वल है, एक जैसा है। इसलिए स्वास्तिक बनाते 4 भाग एक जैसा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिडगेड युग है, बहुत छोटा है इन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति नई नई पॉइंट्स देकर कितना सहज बच्चों को समझाते हैं। धारणा तो तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। मेहनत तो हम बच्चों को करनी होगी ना, तब तो हम प्राप्ति करेंगे, फल प्राप्त करेंगे। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं ना, वही पाठ चलता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं ना, जो कल बताना है वो मैं कल ही बताऊंगा। इतना ड्रामा एक्यूरेट रिपीट होता है। जो आज मुझे बताना है वो ही आज मैं बताऊंगा। तो ये विचार सागर मंथन करके ड्रामा के ढाल पर हमको खड़ा रहना है। ये भी हमें चेकिंग करनी है कि मैं इस पर कितनी पक्की हूँ या पक्का हूँ। तो बाबा कहते वो आज ही बताऊंगा। इमर्ज होता रहता है, ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है। तुम सुनते जाते हो, तुमको धारण भी करना है और कराना भी है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है, कौन सा? पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। मुरली चलाने के पहले बाबा कहते मैं थोड़ी ये सोचूंगा मैं आज क्या बताऊंगा। नूंधा हुआ है पाठ। मुझे जो आज बताना होगा, कल्प पहले आज के दिन बताया वही मैं बताऊंगा। बल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती है। किसकी सोल? ब्रह्मा बाबा की। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं,
या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन अच्छी चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उन्हों का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती। अब सेवा की पॉइंट आ गई ना कि विचार सागर मंथन करेंगे जो सेवा करते, तो बाबा कहते हैं वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती। तो बाबा ने कन्याओं को आज बहुत अच्छी तरह याद किया। बंधन मुक्त है, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए। बंधन तो कोई है नहीं, निर्बंधन है कन्याएं। कुमारियां ज्ञान अच्छा उठा सकती हैं, उनको ही पढ़ना और पढ़ाना है। उनको कमाई करने की दरकार नहीं। वो समय था जब लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं थी। न माता पिता चाहते थे कि कुमारी जाकर के नौकरी करे और न उनके पैसे हमें मिले, ये कोई संकल्प रहता था। लेकिन अब समय बदल गया, दुनिया की परिस्थितियां भी बदल गई, लेकिन समय भी बदल गया और जो कुमारियां हैं उनकी भी बुद्धि बदलती जाती है। हमारे समय में ये था कि ज्यादा पढ़ना नहीं है, वो पढ़ाई विनाशी पढ़ाई है, समय कम है, बाबा की इस रूहानी पढ़ाई में लग जाना है, रूहानी सेवा में लगना है। और आज हर एक को ये रहता है कि हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, फिर जॉब करना है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो कन्या निर्बंधन होती हैं, उनको कमाने का जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह रूहानी सेवा में लग सकती हैं, कमाई की दरकार नहीं। कुमारी अगर अच्छी तरह ये नॉलेज समझ जाए ना, सबसे अच्छी बात है। सेंसिबल होगी, अगर समझदार होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। तो बाबा को वो कन्याएं प्रिय भी लगती हैं। बाबा कहते खुद ही लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती, निर्बंधन है, सेवा कर सकती हैं, लेकिन बाबा कहते अपना शौक रहता है तो वो पढ़ाई पढ़ती हैं। समझाया जाता है इसमें कोई फायदा नहीं है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। कुमारियों को क्या करना है, कितना भी पढ़ेगी लेकिन शादी करना पड़ेगा। शादी करनी पड़ेगी तो गृहस्थ बन जाएगा, गृहस्थ बनेगा, शादी करेगी तो बच्चे पैदा करेगी। बाबा कहते ये जीवन कितनी अच्छी है, क्यों नहीं बाबा की सेवा में लग जाए। गृहस्थी माताएं बन जाएगी। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लगना है। मम्मा शुरू में आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम भी हो गई, कई तो चली भी गई। हर एक को माया से लड़ना पड़ता है, कई हार खा जाती हैं। बाबा ने मम्मा को याद किया, देखो मम्मा कुमारी थी, कितना आगे बढ़ गई। कुमारियों को चांस अच्छा है। संगम युग पर अगर हमारी कुमारी जीवन है और बाबा मिला ना, हमारा परम सौभाग्य। कई भाई तो चाहते हैं कि बाबा हम कल्प में संगम युग पर तो कम से कम फीमेल बने, कुमारी बने। तो जिनको कुमारी जीवन मिला है तो उन्हें पूरा लाभ लेना चाहिए। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें भी मूंज पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, पता नहीं क्यों संकल्प आ जाता है ऐसे। हमारे लिए तो बाप दादा कंबाइंड है। बाबा कहते रथ तो है ना शिव बाबा का। इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे, वो आप ही ठीक कर लेंगे। भूल होता ही होनी नहीं है, न हुई है कभी। फिर भी बाबा शिव बाबा ये बताते हैं हम बच्चों को, राहत दिलाते कि बच्चे अगर भूल हो भी गई
तो उसका जवाबदार मैं हूँ। श्रीमत मिलेगी भी तो इनके द्वारा। शिव बाबा की श्रीमत कैसे मिलेगी? ज्ञान कैसे मिल रहा है? ब्रह्मा के द्वारा। सदैव समझना चाहिए कि श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो जाए रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो गया, बाबा कहते बच्चे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज ढूंढा हुआ है, इसको भी इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप तो है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे, इसलिए बच्चे मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो वो कभी हिलेंगे नहीं, वो कभी नहीं हिलेंगे। शिव बाबा जो समझाते वो तो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे, कौन कौन है बाबा? मुख्य रूप से बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बच्चे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। तो हमेशा समझो शिव बाबा कहते वो है कल्याणकारी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है। मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव बाबा की। भाई कोई मूंझते क्या? अभी बिल्कुल नहीं मूंझना। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा समझाते हैं, श्रीमत जो कहे वो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम क्यों आते हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका भी नहीं आएगा, न झुटका आएगा न घुटका आएगा। हमारा काम है हमको बाप दादा से जो भी राय मिली, श्रीमत मिली, निरसंकल्प होकर के हम उसका पालन करें। परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तुम चलते हो श्रीमत पर तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर अगर तुम निश्चय नहीं रखते हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो। बहुत अच्छा गीत बाबा कई बार याद कराते हैं, तू प्यार करे या ठुकराए हम हैं तुम्हारे दीवानों में। वो उनके लिए गाया हुआ है। अब इसमें लात मारने की तो कोई बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता। निश्चय पूरा बैठ जाए अगर, कर्मातीत हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कोई को संशय आ जाता। वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो नहीं सकती है। हाँ, इनसे हो सकती है कि दोनों इकट्ठे हैं, परंतु तुमको ये निश्चय रखना है कि शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना है। तो बाबा की मत समझ करके चलते चलो, तो उल्टा भी होगा ना, उस उल्टा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी तरह समझना है। बाबा ने कहा, वाह इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं, हक तो उनको पूरा है, राइट से। ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता है हमारे, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो कि ये ब्रह्मा कुछ भी नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते, बस यही बुद्धि में रख के चलो। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, भी ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे, तुम यही समझो शिव बाबा सुनाते। देखो मैं भी ये सोचता हूँ, शिव बाबा के रथ को मैं स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ,
अगर ये भी याद रहे ना तो भी बहुत अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते। हमें भी ये अभ्यास करना है। स्नान करो, ये अमानत किसकी है? बाबा की है। आत्मा को भी स्वच्छ बनाना है, आत्मा को भी पावन बनाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते करते हर कर्म करना है। मुख्य बात है शिव बाबा की याद, अलफ और बे, बाकी तो है डिटेल। बाप जो समझाते उस पर अटेंशन देना है। बाप पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को तो पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, मूंझे जाते हैं। देवताएं हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, फिर सीताराम की डिनास्टी। बाबा कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रेन याद करो। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार अथाह धन दौलत दिया। बाप ने सारा विश्व का मालिक तुमको बनाया और तभी कोई खंड नहीं था। बच्चे फिर तुमको क्या हुआ? बाबा पूछते फिर क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित भी इन बातों को नहीं जानते हैं। बाबा कहते अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गंवा दिया? बाबा का वर्षा तो बड़ा जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता तो फिर मित्र संबंधी पूछते भाई बाप ने दिया वो किधर चला गया? बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब तुमने कहाँ गंवा दिए? लौकिक में भी पूछा जाता है। ये तो बेहद का बाप है। बाप ने तो कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसे कहाँ चले गए? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता। तुम समझते हो। बाबा ठीक पूछते हैं, इतने कंगाल हम कैसे बन गए? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ हमारा कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम ज्यादा है। उन्होंने कोई ग्लानि नहीं लिखी, क्योंकि वो बड़े हो गए, राज्य करते हैं। उनकी कोई ग्लानि नहीं लिखी है, और सबके लिए तो सब निंदा लिख दी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि तो नहीं बताते। तो ये बातें सब समझने की है। बाबा ज्ञान धन से हम बच्चों की झोली भर, एक मुरली में कितना ज्ञान धन की झोली भर दी बाबा ने। एक एक मुरली उठा, अकी 4 ज्ञान धन मिलता। बाप कहते बच्चे इस माया से केवल खबरदार रहो, कभी हार मत खाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना, निश्चय में अडोल रहना है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते। दूसरा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर, फिर दूसरों को भी सुनाना है। वरदान, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते, प्रूफ देते हैं ना, लेकिन
सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते, प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आती है। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा। अपनी रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना, तो ये बाबा कहते ये है पुण्य आत्मा बनना। रहम दिल बाबा के बच्चे हम भी हैं, मास्टर रहम दिल। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का